बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, इसमें बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल कौन सी है। तो राइट ऑप्शन है ए, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है और दूसरे ऑप्शन जो थे वो क्यों नहीं है। देखिए हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी उसकी एक कंडीशन ये है कि वो अपने फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करेगी बॉडी। अब देखें, अगर ये देखें तो ये इसका फिक्स पॉइंट है और ये जो बॉब है ये आगे और पीछे मूव कर रहा है, तो ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सीलिंग फैन था अगर हम देखें तो वो अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, आगे और पीछे मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अगर हम अर्थ वाली मिसाल देखें तो वो भी फैन की तरह, तो इसलिए ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अगर हम बाउंस बॉल ऑन अ फ्लोर की बात करें तो वो एक ही जगह पे इस तरह से मूव कर रहा है, या हो सकता है वो मल्टीपल जगह पे जाए, लेकिन वो अपनी फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे मूव ये भी नहीं करेगा, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है, इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3 द पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल। तो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है रिमेन सेम। चलिए इसको समझते हैं कि ये हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसका मैस है अभी ये, अगर हम इस मैस को सिर्फ लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ मैस को 3 गुना बढ़ा दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। मान लें कि हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है और अगर इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाऊंगा, जब छोड़ूंगा तो ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये इसने 1 सेकंड में कवर किया, तो इसका टाइम पीरियड हो गया 1 सेकंड। अभी हम क्या करते हैं कि इसका जो मैस है वो हमने लेंथ उतनी ही है लेकिन मैस इतना बढ़ा दिया, तो इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के जब हमने छोड़ा तो वो इधर आया, तो हमने देखा कि जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसने ये भी 1 सेकंड में किया। मतलब मैस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके टाइम पीरियड का कब फर्क पड़ता है, मान लो अगर हम क्या करते हैं कि हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, देखें इसकी मैंने अभी लेंथ बढ़ा दी है, तो अब ये उतनी ही दूर यहाँ से जाएगा और इसको छोड़ा जाएगा तो उतना ही ये इस तरफ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसने इतना ज़्यादा फासला कवर किया। मतलब मैस बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसकी लेंथ बढ़ाएंगे उससे डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, और अगर इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है रिमेन सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें से जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हेलिकल स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो होते हैं ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ इस तरह से पैदा होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वो होती है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम 4 में देखते हैं वेव ट्रांसफर। जो एक वेव होती है वो किसको ट्रांसफर करती है, तो वो बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर करती है। लाइक ये हमारे पास वेव है और दुनिया की हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो मान लो अगर ये रस्सी है तो ये भी पार्टिकल से मिलके बनी होगी। तो अगर हम देखें इसका ये वाला जो पार्टिकल है ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब वेव्स आगे क्या जा रही है, सिर्फ एनर्जी जा रही है, पार्टिकल आगे मूव नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अभी हमने ये बताना है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं और कौन सा तरीका है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि अगर हम कंडक्शन की बात करें तो ये देखें ये कंडक्शन है, सॉलिड है, तो सॉलिड में हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पे देखें ये रेडिएशन भी हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास वेव मोशन जो है वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो हमारे पास जो ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पिछली स्लाइड में कि वेव जो मूव करती है वो भी एनर्जी को आगे लेके जाती है, इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव द सेम। तो इसका आएगा स्पीड, क्योंकि जो हमारे पास स्पेस होती है उसमें जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होती है उनकी स्पीड सेम रहती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अ लार्ज रिपल टैंक विद द वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी दी है और उस फ्रिक्वेंसी से जो कंप्लीट वेव ओवर रही है वो 25 है। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 50 है। तो वेलोसिटी हमने बतानी है वेव की कितनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी चीज़ की, वेव की, तो उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल एफ लैम्डा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो तो उन्होंने दे दी हुई है 30, लेकिन हमारे पास लैम्डा नहीं है। तो चलिए लैम्डा फाइंड करते हैं। मान लें कि ये हमारे पास एक वेव है और इसमें जो कंप्लीट वेव बनी है, ये एक डिस्टेंस है कितना 50 सेंटीमीटर, और जो इसमें कंप्लीट वेव बनी है वो 25 वेव बनी है। तो एक वेव ने कितना फासला लिया होगा, तो हम 50 को 25 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारे पास 2 सेंटीमीटर एक वेव का फासला है। तो इसका मतलब हुआ कि जो लैम्डा है वो हमारे पास आया 2। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 60। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 60 है। ये वेव है, मतलब 50 सेंटीमीटर का फासला है और 25 वेव है, लेकिन यहाँ पे 25 वेव नहीं, वो मैंने आपको अलग से समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इनमें से हमने बताना है कि कौन सी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम फार्मूला देखें v इज इक्वल एफ लैम्डा, तो हम देख पा रहे हैं वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, फ्रिक्वेंसी और लैम्डा तीनों का तल्लुक आपस में कुछ है। फ्रिक्वेंसी चेंज करने से लैम्डा में फ़र्क आ सकता है और लैम्डा में फ़र्क आने से स्पीड में भी फ़र्क आ सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वो एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव इज। तो ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है और इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास है v इज इक्वल एफ लैम्डा। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।